जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। कल डिबेट TV9 में जैसा कि माननीय श्री आरिफ मोहम्मद केरल के राज्यपाल का डिबेट और 5 मुख्य संपादकों के बीच में माननीय राज्यपाल जी ने जो बताया कि केरल की स्थिति, जो टैक्स का पैसा जनता का आता है वो 87%, वहाँ के नौकरशाही के वेतन और राजनेताओं के पेंशन में, और जो कर्ज है उसको अदा करने में चला जाता है। वहाँ की आर्थिक स्थिति उस पार्टी की सही नहीं है जो देश को चला सके। शेष पत्रकार ने कहा कि ये स्थिति तो भारत के प्रत्येक स्टेट की है, तो इससे ये लगता है कि भारत आर्थिक दिवालियापन की तरफ जा रहा है। दूसरी बात कही उन्होंने कि अयोध्या में जो भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है वो किसी पार्टी का नहीं, किसी प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, ये संतों के द्वारा नियोजित है। तो संतों के द्वारा जब नियोजित है तो राम जो धर्म के स्वरूप हैं लोगों में समझ में नहीं आ रहा है। धर्म के प्रतिबिंब हैं वो विग्रह, यानी धर्म के रूप में राम है। राम कोई व्यक्ति नहीं, धर्म को चरितार्थ करके उन्हें देश को, पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन, एक पथ प्रदर्शन सबके कल्याण के लिए दिया है। तो वो सबके राम है, सबके लिए शुभकारी हैं। तो संतों के द्वारा सभी राजनीतिक दलों को, सभी जो भारत की दिशा और दशा, नेता, अभिनेता, पत्रकार, न्यायिक अधिकारी, सभी को आमंत्रण, और सभी धर्म मजहब के लोग जो अपने अपने मजहब धर्म की अगुवाई करते हैं उन्हें भी निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि संत के नज़र में तो सब सिया राम के स्वरूप में है। धर्म की जो परिभाषा है, धर्म का ये धरत धातु से आया है। अंतरिक्ष गम हवा में, अंतरिक्ष से हवा के रूप में गमन यानी प्रवाहित हो रहा है नीचे की तरफ, धरती की तरफ, और उसे वो जो धरित हो रहा है, धर्म प्राण के रूप में, प्रकाश के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, वो स्वतः धरती पर जो हैं सबके लिए धारण हो रहा है, स्वतः सब में धारण भी हो रहा है बगैर किसी प्रयास के। यही धर्म है, यानी अंतरिक्ष भी एक, धरती भी एक, प्रकृति भी एक, धारणा भी एक, तो धर्म भी एक ही है। इसे अनेक समझने वाले, अनेक समझाने वाले या तो भ्रमित हैं या धर्म विरोधी हैं,
अधर्मी हैं, चाहे उनका कोई व्यक्ति समर्थन कर रहा हो, चाहे कोई पार्टी समर्थन कर रही हो, ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए। ऐसे लोगों को दंडित करने के वो पात्र हैं। कारण क्या है कि जब धर्म सबके लिए एक है तो सभी का कर्म भी सबके एक ही है, और वो सत्कर्म है। सत्कर्म शुभ कर्म जो कल्याण है, सबके कल्याण के बारे में सब सोचें। सब कर्म सभी लोगों का सभी के कल्याण के लिए ही हो, अशुभ के लिए ना हो। अगर ऐसा धर्म के अनुसार करें तो ये धराधाम स्वर्ग से सुंदर हो जाए। यहाँ कोई ना आतंकवादी रहे, ना जो न्यायालयों पर व्यय होती है, जिस तरह से मुकदमे बढ़ रहे हैं, उन न्यायालयों की आवश्यकता ही न्यून हो जाए। अस्पतालों की आवश्यकता, दवाइयों की आवश्यकता न्यून हो जाए। और जो राजनेताओं पर इतना अधिक व्यय होता है, क्योंकि नेता का मतलब ही ये है कि जो ने नियत कर लिया हो, निश्चित कर लिया हो, अपने घर परिवार के दायित्वों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित, शुभ के लिए, सेवा के लिए समर्पित हो, यानी वो भी व्यय बच सकता है। ऐसे लोगों की हमारे भारत में कमी नहीं है। कुल मिलाकर अगर सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता तो धर्म पर एक बेहद चर्चा हो सकती थी। यहाँ तक संभव होता तो विश्व में सभी जो वहाँ के अपने अपने देश के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें बुलाया जाता। राष्ट्राध्यक्षों को, सभी देशों को बुलाया जाता तो धर्म पर विस्तृत चर्चा हो सकती थी, और सब इस बात से सहमत होने की संभावना प्रबल कि ये धर्म सबके हितकारी है। इसका समर्थन करने के लिए सब में सहभागिता होती तो कितना अच्छा होता। पूरा विश्व में शांति और सबका कल्याण होता। जो लोग इसे न मानते उन्हें ये समझा जाता कि वो अधर्म मार्ग पर जा रहे हैं। वो देश में, परिवार में, राष्ट्र में, पूरे विश्व में अशांति का कारण बन रहे हैं। पूरे विश्व के लोगों को, देश के लोगों को एकजुट होकर, लामबंद होकर के उन्हें दंडित करना चाहिए। उनका बहिष्कार करने की परिस्थितियां बन सकती थीं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ये आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से दिवालियेपन की तरफ, दुविधा की तरफ, प्रकृति के प्रतिकूल होता जा रहा है, प्राकृतिक आपदा की तरफ, विपत्तियों की तरफ, महाभारत की तरफ जा रहा है। इसे रोकने के लिए सभी महानुभाव भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मैं सबका वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत और सबको आमंत्रित करता हूँ कि इन विपत्तियों को रोकने में सब लोग एकजुट होकर के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि एक राय बन सके। जात पात, भाषा, लिंग, देश और पार्टी से ऊपर उठ कर के एक मत हो कर के
एक सद विचार हो करके। जय जय श्री राम।